दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले चार्म कैस्टर लिजर्ड डोमेन से बाहर आई होती है ताकि जेस स्केयर से अपना अल्फा रूम वापस ले सके जो वो चुरा कर लेकर आया होता है। यहाँ पर अल्फा रूम की मदद से चार्म कैस्टर को वो हरा देता है। तो चार्म कैस्टर बेन से मदद लेने के लिए पहुंच जाती है और बेन भी राजी हो जाता है। जिसके बाद दोनों टीम अप करके जाते जेस स्केयर से लड़ने के लिए। क्या चार्म कैस्टर को अल्फा रूम मिल पाता है ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ये एपिसोड 3 पार्ट्स में है। और यार सब्सक्राइब कर लो यार, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई भी आगे बढ़े। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें प्लेनेट ट्रांसल्वेनिया पर अपने दोस्तों के साथ गोस्ट फ्रीक को एक एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो पाता वहाँ पर चार्म कैस्टर आ जाती है। चार्म कैस्टर आते ही बोलती है जेस स्केयर मुझे मेरा अल्फा रूम वापस कर दो, जिस पर जेस स्केयर बड़ी ही शराफत के साथ बोलता है डियर चार्म कैस्टर तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता। चार्म कैस्टर बोलते देख भाई चूतिया तो बनाया मत, मुझे पता है कि तुम लेजर डोमेन से उसे चुरा कर लेके आए हो तो चुपचाप से मुझे दे दो। जिस पर चार्म कैस्टर की बात पर जेस स्केयर बोलता है अच्छा तो इसका नाम अल्फा रून है, लेकिन डियर मैं अभी ये दे नहीं सकता, मुझे अभी अल्फा रून की पावर की जरूरत है तो बाद में आना। जिस पर चार्म कैस्टर गुस्सा हो जाती है और मैजिक करने जाती है, लेकिन एक चुटकी बजाते ही जेस के चार्म कैस्टर को वहां से गायब कर देता और बोलता वापस से अपने काम पे लग जाओ। जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो शीशे में खुद को देखकर चीख रहा होता क्योंकि उसके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे होते हैं। बेन खुद से बोलता कि अब मैं लड़कियों को अपना क्यूट सा चेहरा कैसे दिखाऊंगा। तभी वहाँ पे चार्म कैस्टर आ जाती है और बेन जोर से चीख कर बोलता है क्या तुम्हें टॉयलेट मैनर्स नहीं है, कुछ जगह पर बुरी लड़कियां भी नहीं आ सकती। और बेन खुद को स्मॉग फायर में ट्रांसफॉर्म कर लेता और बोलता चार्म कैस्टर तुम लेजर डोमेन से बाहर क्या कर रही हो और ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। बेन की चीख सुनकर रुक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है क्या हुआ बेन। बेन बोलता है क्या किसी को भी यहाँ पर बाथरूम मैनर्स के बारे में नहीं सिखाया गया है। चार्म कैस्टर को बाथरूम में देखकर बोलता है बेन तुम पर चार्म कैस्टर ने पैरासाइट छोड़ा है। जिस पर बेन बोलता है नहीं दोस्त ये तो एक मामूली सा पिंपल है और तुम्हें चार्म कैस्टर के बारे में कैसे पता। जिस पर रुक बोलता है मुझे ग्वेन ने बताया और बेन तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ एक ही पिंपल नहीं है कई सारे पिंपल हैं। बेन बोलता है कि तुमने ग्वेन से कब बात की। जिस पर रुक बोलता है हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन बेन चार्म कैस्टर तुम्हारे बाथरूम में क्या करे। जिस पर बेन बोलता मुझे नहीं पता तुम चार्म कैस्टर से खुद ही पूछ लो। जिस पर चार्म कैस्टर बोलती मुझे जेस के यहाँ का नाम सुनकर रुक बोलता है आपको मैडम हमारे साथ चलना होगा। जिस पर चार्म कैस्टर बोलती है जल्दी चलो वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रास्ते में चलते हुए बेन बोलता है इसका बर्ताव भले से बच्चे जैसा है लेकिन मुझे इस पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जिस पर रुक बोलता तुम टेंशन ना लो बेन मैं खुद चार्म कैस्टर पे नजर रखूंगा। बात करते हुए बेन रुक और चार्म कैस्टर स्काउट हबल और रेड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्काउट रेड और हबल बेन से नाराज होते हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में बेन ने स्पेसशिप का रिप्लेसमेंट पार्ट तोड़ दिया होता है। लेकिन हबल जब चार्म कैस्टर को देखता है तो वो देखते ही फिदा हो जाता है और चार्म कैस्टर पर लाइन मान लगता है। लेकिन चार्म कैस्टर हर लड़की की तरह उसे इग्नोर कर चली जाती है और बेन के पास पहुंचकर बोलती है बेन तुम उन लोगों के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ टीम अप करो और हम चल के जेस्कर को हराएंगे। जिस पर बेन बोलता है अगर मैं चाहूँ तो भी यहाँ से नहीं जा सकता। जिस पर चार्म कैस्टर कहती है वो क्यों भला। और बेन चार्म कैस्टर को प्रूफ करने के लिए बेन स्पेसशिप के गेट पर जाके खड़ा हो जाता है। बेन के गेट पर जाते ही वहाँ के लोग बेन पर टमाटर और सड़े हुए अंडे फेंक लगते हैं। बेन चार्म कैस्टर के पास जाता और बोलता अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं जा सकता। चार्म कैस्टर की स्पेल कास्ट करती है जिससे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। ये देखकर ट्रांसल्वेनिया के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। चार्म कैस्टर बोलती है तो क्या अब तुम चलना चाहोगे। जिस पर रुक बोलता है पता है बेन चार्म कैस्टर की मैजिकल पावर और हमारी पावर मिल जाए तो एक अच्छी टीम बना सकते जेस स्केयर के खिलाफ। जिस पर बेन बोलता है रुक मुझे चार्म कैस्टर पे भरोसा नहीं है और उसकी हालत देखो यार वो पागलों जैसा बिहेव करी अपने बैग से बात कर रही और तुम्हारी बात में भी दम है तो इसलिए हम चलेंगे। जिस पर बेन बोलता है क्या कोई चलना चाहेगा। यहाँ पर हबल तैयार होता है। जिस पर बेन बोलता है हबल अगर तुम नहीं भी चलोगे तो भी चलेगा। चार्म कैस्टर बोलते हैं उसे आने दो वो मुझे हंसाता है और हम इसे सही समय पर चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद बेन की टीम निकल जाते हैं चार्म कैस्टर के डायरेक्शन में, लेकिन बेन तभी रास्ते में कुछ ट्रांसल्वेनियन बच्चों से जा टकराता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे अपने ही जैसा समझ हाय बोल के निकल जाते हैं। बेन जब अपना चेहरा देखता है तो वो चीख उठता है क्योंकि बेन के चेहरे पे अब पहले से ज्यादा पिंपल आ चुके होते हैं। बेन के पास रुक दौड़ कर आता है और ग्वेन के बताए हुए मैजिक स्पेल बेन पे कास्ट करने लगता है पर ग्वेन के नुस्खों से बात नहीं बनती तो बेन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो एक ट्रांसल्वेनियन लड़की से टकराता है। वो ट्रांसल्वेनियन लड़की बोलती है विक्टोरिया। बेन बोलता विक्टोरिया। जिस पर वो ट्रांसल्वेनियन लड़की कहती है उसने मेरा नाम लिया और शर्माने लगते। ये देखकर बेन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रुक बेन के कंधे पर नमक डाल रुक की ये हरकत देखकर बेन बोलता है दोस्त सच में तुम्हें पता है नमक कब डाला जाता है जब आईना टूट जाए और हमें
खुद को 7 साल के बैड लक से बचाना हो। पर तभी बेन की नजर आईने पे जाती है, लेकिन आईना इतना भयानक चेहरा देखकर टूट जाता है। बताता है कि मैंने एक और नुस्खा ग्वेन से पूछकर बनाया है। बेन बिना रुक की बात सुने उसे पूरा पी जाता है। बेन बोलता है इसका टेस्ट कितना गंदा है और तुमने इसे किन चीजों से बनाया है, जिस पर रुक बोलता है ना ही पूछो तो ही अच्छा है बेन। पर अब बेन की टीम जेस्केर के कैसल के ठीक सामने होते हैं। यहाँ पर बेन बोलता है यार ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, और उन स्केयर क्रो को देखो, उन पर तो खुद क्रोस बैठे हुए हैं, ये क्या हमें घंटा डराएंगे। यहाँ पर बेन की बात खत्म हो पाती उससे पहले स्केयर क्रो में जान आ जाती है और वो बेन की टीम की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर बेन तुरंत अपने आप को पिक्चर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक फायर मिलता है। बेन बोलता है आखिरकार आज स्मोक फायर को हुआ क्या, और उसी से लड़ने लगता है। यहाँ पर चार्म कैस्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन स्केयर क्रो को निपटाने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है। लड़ते हुए बोलता है बेन तुम्हारा ये एलियन प्लांट को काबू कर सकता है, जिस पर बेन बोलता है इस समय तो मैं खुद के काबू में भी नहीं, तो मैं क्या उन्हें घंटा काबू कर पाऊंगा। और बेन एक जबरदस्त हमला करता है जिससे रास्ता बन जाता है, और बेन तुरंत सभी को अंदर लेके जाता है। चार्म कैस्टर कैसल के अंदर जाते ही रास्ता बंद कर देती है, पर ना जाने विक्टोरिया कैसे अंदर आ जाती है और बेन से बड़े ही प्यार से पूछती है तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, गोबर वाला ग्रीन, मेरा भी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, गीले चावल, मेरा भी। पर बेन विक्टोरिया को इग्नोर करके फिर से अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। चार्म कैस्टर अपने बैग से आगे का रास्ता पूछ रहे होते, जिस पर बेन बोलता हम इसकी बात नहीं मानने वाले। तभी रुक बेन को एक खींचकर मक्खी मारकर उस पर पाउडर फूंकता है और बोलता है ग्वेन ने तो कहा था इससे बात बन जाएगी, जिस पर बेन बोलता है ग्वेन तुम्हें सिर्फ मुझे तंग करने के लिए उल्टा सीधा पढ़ा रही है रुक, जिस पर रुक बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस पर बेन बोलता है पर मुझे पूरा यकीन है। बेन बोलता है अब हमें चलना चाहिए रुक, और वो सभी एक दरवाजे में एंटर करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह निकलते हैं। किसी तरीके से खुद को इकट्ठा करने के बाद जब दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर दो गोस्ट रास्ते में खड़े होते हैं और बोल रहे थे आओ हमारे साथ खेलो, जिस पर हबल बोलता कुछ भी हो जाए इस रास्ते से तुम नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक आईने वाला रूम मिलता है। जब वो लोग आईने के सामने जाते हैं तो सभी को अपने डीमन फॉर्म्स दिखते हैं एक्सेप्ट बेन। बेन बोलता है अरे यार हबल के पास भी खुद का डीमन है, बस मेरे पास ही नहीं है। और बेन बोलता चलो यहाँ से चलते। जिसके बाद वो लोग जब जाने लगते तो आईने से रिफ्लेक्शन वाले डीमन बाहर आ जाते हैं और बेन पर और उसकी टीम पर हमला कर लगते हैं। यहाँ पर बेन वाला रिफ्लेक्शन भी खुद को स्मोक फायर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बीच में रिफ्लेक्शन वाला बेन को काटने लगता है, तो बेन उसे उठाकर दीवार पे दे मारता है जिससे वो टूट जाता है। बेन बोलता है वो सभी सिर्फ आईने, उन्हें तोड़ दो। बेन की टीम अपने अपने तरीके से सभी डीमंस को हरा देते हैं, लेकिन डीमंस के टूटते ही वो आईना भी टूट जाता है, जिससे वो डीमंस बाहर आए होते हैं। अब जेस स्केयर उनके ठीक सामने होता है। चार्म कैस्टर को अपनी तरफ आता देखकर जेस स्केयर बोलता है चार्म कैस्टर तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी, तुम तो जादू करने के नाम पे धिक्कार, जब तुम्हें टेलीपोर्टेशन जैसा मामूली जादू भी नहीं आता। लेकिन चार्म कैस्टर यहाँ पर तुरंत अल्फा रून को मशीन से निकाल लेती है और बोलती है कि अल्फा रून मेरा है, जिस पे जेस स्केयर बोलता है कि तुम्हारा तो तुम ले जाओ। वैसे भी मैंने उसकी पूरी ताकत निकाल ली और वो बेकार हो चुका है। और जेस स्केयर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो खुद को और अपने कैसल को कहीं और टेलीपोर्ट कर लेता है। एक बार फिर से बेन की टीम स्केयर क्रो की टीम के सामने होती है। कैस्टर अल्फा रून को हाथ में लेती है और बोलती है वो बेवकूफ जेस स्केयर, उसे क्या पता कि अल्फा रून की असली ताकत क्या है। और चार्म कैस्टर अल्फा रून और अपने रॉक मॉन्स्टर को खुद को एक साथ जोड़ लेती है और एक अल्टीमेट आर्मर बना लेती है, जिसे देखकर बेन बोलता है अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, चलो चार्म कैस्टर एक साथ मिलकर इस कद्दू की आर्मी को हराया जाए। जिस पर चार्म कैस्टर कहती है मजाक अच्छा, और बेन पे ही हमला कर देती है। बेन बोलता है कि मुझे तो उस पे यकीन हो गया था, लेकिन एक बार फिर से उसने मेरा दिल तोड़ दिया। चार्म कैस्टर फिर से बेन पर हमला करती है और इस बार वो कद्दू की खेत में जा गिरता है और सभी कद्दू बेन को घेर लेते हैं, लेकिन बेन उनको फोड़ता हुआ बाहर आता है। पर अब वो कद्दू बेन पर हमला करना बंद कर देते हैं। बोलता है बेन तुम्हारे इस नए रूप की वजह से वो तुम्हें अपना लीडर समझते हैं। पर तभी चार्म कैस्टर रुक पर हमला करती है। यहाँ पर बेन एक लंबी सी जड़ों की दीवार बना लेता है, लेकिन चार्म कैस्टर आसानी से उसमें छेद कर देती है और बेन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन बेन अपनी कद्दू की आर्मी उसे रोकने के लिए भेजता है। लेकिन चार्म कैस्टर खुद को छुड़ाकर वहाँ पर खड़ी विक्टोरिया पर हमला करती है, लेकिन बेन उसे बचा लेता है। हबल सामने आता है और बोलता है मेरी जान तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम दुनिया से दूर जाकर अपना एक छोटा सा घर बसाएंगे। पर हबल जड़ में फंसकर गिर जाता है और उसके बैग से निकल रुक के बनाए हुए कुछ नुस्खे जब जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं तो वो चार्म कैस्टर पर भी गिरते हैं। वो चार्म कैस्टर के आर्मर पर एसिड की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ पर रुक समझ जाता है कि चार्म कैस्टर को सिर्फ
मैजिकल चीजों से हारा जा सकता है तो रुक एक चार्म कैस्टर पे जादू फेंक कर मारता है, जिससे चार्म कैस्टर अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद रुक ग्वेन की जादुई किताब निकालता है और एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे चार्म कैस्टर वहाँ से गायब हो जाती है। हबल बोलता है कि तुमने उसे कहाँ भेज दिया, जिस पर रुक बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। जिस पर बेन बोलता है जब तक वो मेरे टॉयलेट में नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है। तभी बेन वापस से ह्यूमन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बेन नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर कोई भी पिंपल नहीं है। बेन बोलता है फाइनली ग्वेन का एक नुस्खा तो काम किया। जिस पर रुक बोलता है एक्चुअली वो पिंपल बेन तुम्हें इसलिए आए थे क्योंकि स्मॉग फायर धीरे धीरे अपना नया रूप ले रहा था। जिस पर बेन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुक बोलता है क्योंकि ग्वेन ने बताया। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आते हैं जो काफी गुस्से में होती है और बोलते तुम्हारा रूप कितना भयानक है, और गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें चार्म कैस्टर को दिखाया जाता है जो वापस लेजर डोमेन में पहुंच चुकी है। कैस्टर अपने बैग से बोलते तुमने तो कहा था उसे जादू नहीं आता है। जिस पर बैग जवाब देता हाँ बिल्कुल उससे जादू नहीं आता था, लेकिन अल्फारून के काफी पास होने की वजह से जादू तैयार हो पाया। और चार्म कैस्टर अपने बैग से एडवेचा और डार्क स्टार को निकालती है। मुझे कोई एक रीजन बता तुम्हें तबाह ना करने का। जिस पर डार्क स्टार चार्म कैस्टर के कान में कुछ कहता है और चार्म कैस्टर बोलती है ये काफी ठोस बजा है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। सो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।